अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। इसके पूर्व के दो श्लोक 4 और 5 में अर्जुन की यह शंका कि आपका जन्म तो अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो कैसे हम मान लें कि आपने ही इस योग को उनके प्रति कहा था। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिताया कि अर्जुन, ऐसा नहीं है, मैंने तेरे साथ बहुत सारे जीवन बिताए हैं, उन सबको तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। ऐसा क्यों? उनका जन्म कैसा है जो अर्जुन नहीं जान सकता या नहीं जानता था अभी तक? उनका जन्म कैसे होता है और उसका उद्देश्य क्या है, किन परिस्थितियों में होता है, यह सब श्लोक नंबर 6 से 10 में भगवान ने स्पष्ट किया। सर्वप्रथम श्लोक नंबर 6 में वो कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, विनाश रहित हूँ और सभी प्राणियों के स्वर में संचारित भी रहता हूँ। फिर भी सभी प्राणियों में उनके प्रकृति के दबाव के कारण पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं हो पाता। अतः मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके ही आत्म माया से प्रकट होता हूँ। अब ये आत्म माया क्या है? एक तो प्रकृति जो इवोल्यूशन का कारण बनती है, यह इवोल्यूशन की प्रक्रिया ही प्रकृति है। इसके विपरीत वह प्रक्रिया जब हम आत्मपथ की ओर चलने लग जाएं, तो अपने इस इवोल्यूशन की सभी परतों का विच्छेद करते हुए, उसका अनावरण करते हुए जो हमें हमारे स्वरूप का एहसास करा दे, वह विद्या ही, वह माया ही आत्म माया है। तो इस आत्म माया से भगवान कहते हैं कि मैं किसी साधक, विरही, अनुरागी के हृदय में जब वह इस ओर चलता है और हमें उस प्रकार से भजता है तो मैं प्रकट होता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि कब प्रकट होते हैं? तो उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब किसी भी प्राणी में धर्म की ग्लानि इतनी हो जाए, जब साधक का हृदय ग्लानि से भर जाए कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, क्या उसकी सत्ता केवल ये स्थूल शरीर तक है, केवल स्थूल शरीर और इसके भोगों तक ही है? इस प्रकार जब वो हमारी ओर उन्मुख होता है, तब इस धर्म के ग्लानि के समय पर, और जब वो कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाता, तब वो हमें पुकारता है, हमें याद करता है। ऐसे समय में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सृष्टि का एक ही मात्र उद्देश्य है, अनंत की अभिव्यक्ति। अर्थात अनंत की अभिव्यक्ति के अनुरूप जो कुछ भी है वही धर्म है, और जो इसके विपरीत है वही सब अधर्म है। जो प्रवृत्तियां अनंत की अभिव्यक्ति में साधक हैं वही साधु हैं, और जो प्रवृत्तियां इसके विपरीत हैं वही सब अधर्म है। जब
यह अभिव्यक्ति बाधित हो जाती है किसी के अंदर, जो कि मोह, लोभ इत्यादि के कारण होती है। उनसे उत्पन्न सभी दूषणों का, जो कि अधर्म है, उनका नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ, मेरा जन्म होता है। साध्य वस्तु, साध्य तो एक ही है, परम धर्म परमात्मा का साक्षात्कार, अर्थात अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार, जो प्रकृति के दबाव में अदृश्य और अनुभव में नहीं आता है। उसका साक्षात्कार, उसमें जो भी साधक गुण हैं, जो भी साधक प्रवृत्तियां हैं, वही सब साधु नाम, वही सब साधु है। तो ऐसे सभी साधक गुणों की रक्षा के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात वह दूषित गुण जो हमें इस स्वरूप से दूर ले जाते हैं, जो हमें केवल प्रकृति और इस वह जगत में ही भटक, उनका नाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, और जो धर्म इसकी वजह से डिग गया था, खत्म सा हो चला था, उसकी स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अब ये युग क्या है? युग धर्मों का उतार चढ़ाव नित्य प्रति सब में होता रहता है। कभी वो विकारों की ओर तो कभी वो आत्मपथ की ओर उन्मुख होता रहता है। तो जब जब वो विकारों की ओर उन्मुख होता है और जब विकारों का पार वो नहीं पाता है भाविक, तब तब वो अपने स्वरूप को रचते हैं और उसके अंदर साधु नाम साध्य गुणों की रक्षा करते हैं और दूषित गुणों का संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान का कहना है कि जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इसको केवल हृदय में मैं प्रकट होता हूँ तो केवल भाविक, केवल साधक अपने हृदय में ही महसूस कर पाता है। इस दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्वतः जानता, अर्थात विजुअलाइज कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है, केवल शब्दों में रट लेने से नहीं बल्कि विजुअलाइज कर लेता है, वो इस शरीर को त्याग कर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। किस भाविक के हृदय में मैं अवतरित होता हूँ और कौन सा भाविक मुझे समझ पाता है, तत्वतः जान पाता है? वो बीतराग भय क्रोधा, जो राग विराग और इन सब से परे बीतराग, उससे ऊपर उठ चुका है, भय से क्रोध से उपराम हो चुका है। बीतराग भय क्रोधा, मन माया जो मेरे मैं हो चुका है और उपाश्रिता मेरे बिल्कुल समीप पहुंच चुका है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, ऐसे बहुत सारे साधक ज्ञान तप से पवित्र होकर के मद्भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात उनका भाव मेरे में स्थिर और सुदृढ़ हो चुका है।